त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लोगों में काफ़ी उम्मीद है, लेकिन यहाँ की सरकार द्वारा उन जनप्रतिनिधियों की अधिकारों की कटौती कर दी गई, जिसके कारण लोगों की हर मंसूबा पर भी यहाँ पर पानी फिर रहा है, जिसको लेकर के मुखिया संघ भी काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहा है। जिसको लेकर के नोखा प्रखंड के उत्तरी बराव पंचायत में स्थित बराव गांव में चौपाल कार्यक्रम के तहत लोगों को मुखिया द्वारा जानकारी दी गई कि सरकार द्वारा क्या क्या योजनाओं में कटौती की गई है, जहां पर कि सभी लोग मुखिया को ही दोष देते हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करती है, लेकिन सरकार द्वारा इतनी बंधन बना दी गई है कि उन्हें चलने नहीं दी जा रही है और उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई है। स्थानीय विकास को लेकर के मुखिया को सबसे बड़ा उत्तरदायी माना जाता है, लेकिन मुखिया के अधिकारों की कटौती के कारण ग्राम पंचायत का विकास काफ़ी बाधित हो गया है, जिसको लेकर के मुखिया संघ आंदोलन भी कर रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। जिसके बाद भी मुखिया संघ विपरीत परिस्थितियों में जनता की सेवा में जुटी हुई है, जिसको लेकर के जन चौपाल में कार्यक्रम के तहत बराव गांव में मुखिया के प्रतिनिधि बबलू गुप्ता ने जनता को जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की कटौती कर दी गई है और जो अधिकार भी हैं विकास करने के लिए उनमें अफसरशाही काफ़ी हावी है। अफसरशाही हावी होने के कारण कहीं जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है और वे जनता की हर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, जिसको लेकर के आक्रोश व्यक्त भी किया गया। जहां पर ग्रामीणों ने आप बीती सुनाते हुए और आज की वर्तमान परिस्थिति में जनप्रतिनिधियों की क्या हालत है लोगों के बीच में रखा, जहां पर कि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुखिया के प्रतिनिधि बबलू गुप्ता उर्फ संजीव गुप्ता ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि गण है एवं ग्रामीण जनता सबको ग्राम पंचायत उत्तरी बराव के मुखिया जी के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। माननीय महोदय, हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत समस्या आ रही है पंचायत को चलाने में। इससे आप लोग भी अवगत होंगे। अभी हम लोग को सरकार से हम लोग आंदोलन में लगे हुए हैं। हम लोग का जो 29 विषय है त्रिस्तरीय पंचायत का, उसको दिया जाए। ये जो सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार है, दोनों के लड़ाई में त्रिस्तरीय पंचायत का पतन होते जा रहा है। संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है। हम लोग को अपना हक नहीं मिल रहा है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिसको वहीं से कंपनी को टेंडर दे दिया जा रहा है, जबकि ये पंचायत का पैसा हम लोग दे रहे हैं वेंडर को और काम वो लोग कर रहा है। ये गलत है। त्रिस्तरीय पंचायत का ये नियम नहीं है। इसका पंचायत सर्वे सर्वा मालिक है। पंचायत के जनप्रतिनिधि सर्वे सर्वा मालिक है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चलते पूरे बिहार का विकास रुका हुआ है। पूरे बिहार का अभी तक 2 साल हो गया जीते हुए हम लोग को एक आदमी को हम लोग एक आवास नहीं दे सकते हैं। ये जाते हैं तो हम लोग को समस्या सुनने का मिल रहा है। इस पर मैं माननीय आए हुए बाहर से मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग को 10 तारीख का पटना में प्रदर्शन होने जा रहा है मुखिया संघ के द्वारा। अपने त्रिस्तरीय पंचायत 29 विषयों का मांग हम लोग रखे हैं कि जो इस पंचायत को दिया जाए, ताकि पंचायत को स्वतंत्र बनाया जा सके, पंचायत के अधिकारों में कटौती नहीं किया जा सके और हम लोग पंचायत का समुचित विकास कर सके। आम सभा हम लोग करते हैं। आम सभा सबसे बड़ी सभा है। इस देश की सबसे बड़ी सभा आम सभा। आम सभा में पास हुआ कि ये मुखिया जी ये काम जरूरी है, आप कर दीजिए। और सरकार जब हम लोग को पैसा भेजती है तो पीछे से एक लेटर भेज देती है कि मुखिया जी आप बाल्टी खरीदिएगा, बाल्टी से ज्यादा खरीद लीजिएगा तो आपको जेल में डलवा देंगे। क्या पंचायत स्वतंत्र है? क्या हम लोग काम कर सकते हैं?
कुछ नहीं काम कर सकते हैं। हमारे अधिकारों को कटौती किया जा रहा है, संविधान से छेड़छाड़ कर किया जा रहा है। और हम सब पंचायती राज के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी हमारे ग्रामीण जनता है, सबसे मेरा अनुरोध है कि इस 10 तारीख को हम लोग को पटना में जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ, मनरेगा के साथ वही हो रहा है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, शाम सुबह दोनों टाइम हाजिरी लगाओ। कहाँ से यह संभव है कि 200 रुपया में बेचारा दोनों टाइम जाएगा आपको हाजिरी लगाने के लिए? तो इस पंचायत का शोषण किया जा रहा है और बड़े बड़े पूंजीपतियों को मालामाल करने का प्लान है। जो लाइट 30,000 रुपया में केंद्र सरकार, बिहार सरकार राज्य लगवा रही है, 30,000 रुपया हम लोग देते हैं एक लाइट का। हम लोग कह रहे हैं भैया 20,000 दो ना, उससे बढ़िया हम लोग लाइट लगवाएंगे और 5 साल उसका देख रेख भी करेंगे। 130 करोड़ हम लोग को मिलता था, 1 करोड़ 30 लाख मिलता था पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए। आज उसको 2 करोड़ कर दिया गया और उसको एलियो कंपनी को दे दिया गया। हम लोग 1 करोड़ 30 लाख में बनाने के लिए तैयार हैं। तो ये सभी पंचायती राज इस देश का सबसे बड़ा अंग है। यहीं से विकास होगा और यहीं से सारा सिस्टम चलता है। इससे मैं माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि इस विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाए। और हम लोग 10 तारीख को पटना में बहुत ही विशाल रैली करने जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हम लोग को लड़ाई चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायत।